दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज होने लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की बढ़ती सक्रियता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि आरएलडी बीजेपी से 30 से 35 विधानसभा सीटों की मांग कर सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले लाभ और जाट वोटों के एक हिस्से को बीजेपी के साथ बनाए रखने की अपनी भूमिका के आधार पर बड़ा हिस्सा चाहते हैं। दूसरी ओर बीजेपी की स्थिति अलग है। बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसका मजबूत आधार बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी 20 से 22 सीटों से अधिक देने के पक्ष में आसानी से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ज्यादा सीटें देने का मतलब अपनी जीती हुई सीटों का त्याग करना होगा। यही कारण है कि आने वाले समय में बीजेपी और आरएलडी के बीच सबसे बड़ी खींचतान सीटों की संख्या नहीं बल्कि सीटों की गुणवत्ता को लेकर होगी। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भूगोल को देखें तो आरएलडी की सबसे मजबूत पकड़ बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़ और बिजनौर के कुछ इलाकों में मानी जाती है। चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत का असर आज भी इन क्षेत्रों में दिखाई देता है। जाट बहुल इलाकों में जयंत चौधरी का प्रभाव बीजेपी के लिए भी बड़ी उपयोगी है। इसलिए बीजेपी ऐसी सीटें आरएलडी को आसानी से दे सकती है जहां पार्टी की परंपरागत उपस्थिति मजबूत रही है या जहां बीजेपी की जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। इनमें बड़ौद, छपरौली, बागपत, सिवाल खास, पुरकाजी, मीरापुर, खतौली, बुढ़ाना, शामली, कैराना, थाना भवन, सरदना के कुछ हिस्से, हस्तिनापुर, किठौर और बिजनौर क्षेत्र की कुछ सीटें शामिल हो सकती हैं। इनमें से कई सीटों पर आरएलडी पहले चुनाव लड़ चुकी है या उसका संगठनात्मक ढांचा मौजूद है। बीजेपी इन सीटों को सहयोगी दल के खाते में डालकर जाट वोटों को एकजुट रखने का प्रयास कर सकती है, लेकिन असली लड़ाई उन सीटों पर होगी जो बीजेपी ने 2022 में जीती थी और आरएलडी अपनी राजनीतिक ताकत का हवाला देकर दावा पेश कर सकती है। जयंत चौधरी की रणनीति केवल पारंपरिक आरएलडी सीटों तक सीमित नहीं होगी। वो ऐसी सीटें भी चाहेंगे जहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम और किसान समुदाय का प्रभाव हो। साथ ही बीजेपी को उनकी आवश्यकता महसूस होती हो। उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरनगर, सदर, खतौली, बुढ़ाना, मीरापुर, शामली, कैराना, बागपत, बड़ौद, लोनी, मोदीनगर, धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर, नोएडा क्षेत्र की कुछ सीटें और मेरठ मंडल की कई सीटें आरएलडी की प्राथमिक सूची में हो सकती हैं। अब इनमें से कई सीटें बीजेपी के पास हैं और बीजेपी उन्हें छोड़ने में सहज नहीं होगी। बीजेपी का तर्क होगा कि यदि वो अपनी जीती हुई मजबूत सीटें सहयोगी को देती है तो इससे उनके कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ेगा और संगठन कमजोर होगा। यही वजह है कि सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा तनाव इन्हीं सीटों को लेकर हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझे बिना आरएलडी की महत्ता को नहीं समझा जा सकता। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश की लगभग 120 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित, त्यागी, ब्राह्मण और वैश्य समुदायों का जटिल सामाजिक समीकरण है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम वोटों में जो दूरी आई थी उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिला, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जाट राजनीति में बदलाव दिखाई दिया और 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन को इसका लाभ मिला। हालांकि बीजेपी सत्ता में लौटने में सफल रही, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन पहले की तुलना में कमजोर हुआ था। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी खतरे को समझते हुए जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल किया। इसका असर भी दिखाई दिया और जाट वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी गठबंधन के साथ बना रहा। यही वजह है कि बीजेपी आरएलडी को पूरी तरह नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। दूसरी तरफ आरएलडी भी जानती है कि अकेले चुनाव लड़कर वो बहुत बड़ी ताकत नहीं बन सकती।
इसलिए दोनों दलों की राजनीतिक मजबूरी गठबंधन को बनाए रखने की है। लेकिन गठबंधन बनाए रखना और सीटों पर सहमति बनाना दो अलग अलग बातें हैं। यदि आरएलडी 35 सीटों की मांग करती है तो बीजेपी शायद 18 से 22 सीटों के बीच कोई फॉर्मूला पेश कर सकती है। बाद में ये संख्या 22 से 25 तक भी जा सकती है, लेकिन 35 सीटें देना बीजेपी के लिए बेहद कठिन होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें छोड़नी पड़ेंगी जहां उसके मौजूदा विधायक हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अंतिम समझौता सीटों की संख्या से ज्यादा जीतने की संभावना पर आधारित होगा। बीजेपी ऐसी सीटें आरएलडी को देना चाहेगी जहां जाट वोट निर्णायक हों और जहां आरएलडी उम्मीदवार बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता हो। वहीं आरएलडी ऐसी सीटें चाहती है जहां जीत की संभावना के साथ साथ भविष्य में संगठन मजबूत करने का अवसर भी मिले। इसलिए सीट बंटवारा केवल गणित नहीं बल्कि भविष्य की राजनीतिक हैसियत तय करने की लड़ाई भी होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की राजनीतिक उपयोगिता बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जाट वोटों पर प्रभाव, चौधरी चरण सिंह की विरासत और जयंत चौधरी की युवा छवि आरएलडी को एनडीए के भीतर एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनाती है। लेकिन बीजेपी अपनी जीती हुई सीटें आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होगी। ऐसे में संभावना यही है कि दोनों दलों के बीच लंबी बातचीत चलेगी और अंततः कोई मध्य मार्ग निकलेगा। आरएलडी 30 से 35 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसे 20 से 25 सीटों के बीच समझौता करना पड़ सकता है। यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बनने जा रही है, क्योंकि यहां सीटों का बंटवारा केवल चुनावी समझौता नहीं बल्कि भविष्य के राजनीतिक शक्ति संतुलन का संकेत भी